तो चलिए आज हम जानेंगे प्रतिबल स्ट्रेस क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं प्रतिबल स्ट्रेस क्या होता है। वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यनयन बल को प्रतिबल कहते हैं। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पर बाहरी बल एफ लगाया गया है तो प्रत्यनयन बल का परिमाण भी एफ होगा। अतः प्रतिबल बराबर होगा एफ बटे ए। अर्थात यदि किसी वस्तु पर बल एफ लगाया जाए और उस वस्तु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तब उस वस्तु का प्रतिबल निम्न होगा एफ बटे ए। तो चलिए अब हम प्रतिबल का मात्रक एवं विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो प्रतिबल का मात्रक बराबर हो जाएगा बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है एफ बटे ए अर्थात बल बटे क्षेत्रफल। तब यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तब प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर एवं सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम प्रतिबल का विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र बराबर होगा बल का विमीय सूत्र बटे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा ml t-2 बटे और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा L2। तब इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर बचेगा ml-1 t-2। तो यह प्रतिबल का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रतिबल के प्रकार। तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु पर बाहरी बल किस प्रकार लगाया जाता है। तो इस आधार पर प्रतिबल निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है अनुदैर्घ्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अगला है अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस, अगला है अपरूपण प्रतिबल शेयरिंग स्ट्रेस। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। जब बाहरी बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है जिससे केवल वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो तो इस प्रकार के प्रतिबल को अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अभिलंब प्रतिबल क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस, जब बाहरी बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है जिससे वस्तु का आयतन बदलता है तो इस प्रकार के प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अर्थात जैसे यह एक पृष्ठ है तो यदि बल इस प्रकार ऊपर की ओर लगाया जाए लंबवत तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अपरूपण प्रतिबल शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। जब बाहरी बल वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय होता है तथा जिस पृष्ठ पर बल लगाया गया है उसके विपरीत पृष्ठ अर्थात वस्तु का आधार को स्थिर रखा जाता है जिससे वस्तु की आकृति बदलती है तो इस प्रकार के प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल
इस प्रकार लगाया जाए कि अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय हो और बल वस्तु के जिस पृष्ठ पर लगाया जाता है उसके विपरीत पृष्ठ अर्थात वस्तु के आधार को स्थिर रखा जाए तो वस्तु की आकृति बदलती है। तो इस प्रकार के प्रतिबल को हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं।